सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और हमें विश्वास है कि सभी लोग घर पर अच्छे से होंगे, शिकायत का मौका आप नहीं देते होंगे और जो भी वीडियो बनाया जा रहा है उसका अधिक से अधिक आप लाभ लेते होंगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 10 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये त्रिकोणमिति का ये अंतिम चैप्टर है और इस पर विशेष ध्यान देते हैं। कल मैं आप लोगों को कुछ सूत्र बताया था, उन सूत्रों को मैं यहाँ नोट भी किया हूँ ताकि आपको जब सवाल बताया जाए तो किसी प्रकार की दिक्कत न हो। एक बार मैं पुनः समझाने का प्रयास करता हूँ। कल मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के। ये तो आपको याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर 75 हो जाएगा, उधर 1 था और ये धन कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर को उठा किधर भेजिएगा, तो जब भी स्क्वायर उठा किधर भेजते हैं तो अंडर रूट में लिख देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यही क्यूब रहता तो यहाँ अंडर रूट लिख के और यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो चूंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर मतलब होता है वर्गमूल होता है और ये स्क्वायर उठा किधर भेजेंगे तो ये वर्गमूल बदल जाता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए अब क्या करिए, पहले साइन स्क्वायर थीटा को यही रोके थे, कास को पक्षांतर किए थे, अब कास को यहीं छोड़ दीजिए तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 था इधर। अब साइन स्क्वायर थीटा जब इधर जाएगा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे आपने साइन स्क्वायर थीटा था तो स्क्वायर को उठा किधर भेजा है, ऐसे यहाँ भी कास स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर जब इधर जाएगा क्या होगा, टोटल का अंडर रूट हो जाएगा यानी टोटल का वर्गमूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेक स्क्वायर थीटा बराबर एक आप सूत्र लिखे थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर को उठा किधर भेजेंगे क्या होगा, टोटल अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक सूत्र ये बन गया। अब इस 1 को 75 करेंगे तो शेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर को उठा किधर भेजेंगे क्या होगा, टोटल अंडर रूट हो जाएगा, इधर क्या बचा टेन थीटा। अब फिर सेक स्क्वायर थीटा को छोड़ दीजिए। अब 1 को 9 भेज कर किसको भेज दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा को। जब टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो धन टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचा 1। फिर अगला सूत्र हम निकालते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर को उठा के इधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और फिर 1 को 75 करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो क्या बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। और ये क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उठा के इधर भेजेंगे तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके, कॉट थीटा के। और फिर कोसेक स्क्वायर थीटा ही छोड़ दीजिए। अब काट स्क्वायर थीटा को 75 करिए तो माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 1 के। इस तरह से हमने कल एक सूत्र में 2 सूत्र बनाया था। आज हमने एक सूत्र की सहायता से 4 सूत्र और इसमें बढ़ा दिया, यानी कुल मिला के 5 सूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। कल 3 ही सूत्र दिख रहा था, इसमें 5 कर दिए हैं ताकि आपको अगर मैं सवाल बताऊं तो किसी प्रकार की दिक्कत न हो, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 के कितने सूत्र होते हैं तो 1 का सूत्र आप बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा। आपसे पूछा जाए त्रिकोणमिति में 1 किसके बराबर होता है, आप बताएंगे साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा, हम लिख सकते हैं। फिर पूछा जाए कि 1 का और क्या सूत्र होता है तो आप 1 की जगह बता सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप 1 की जगह और क्या बता सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 की जगह और आप क्या बता सकते हैं, तो याद रखिएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 के। ये भी एक सूत्र है। आप कहेंगे ये कैसे होता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ। टेन थीटा गुणे कॉट थीटा का सूत्र होता है 1/10 थीटा। अब देखिए टेन से टेन कट गए तो क्या मिला, तो देख सकते हैं क्या आ गया 1। इसी तरह से एक सूत्र और होता है cos थीटा इंटू सेक थीटा। cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होता है 1। जैसे हमने टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो कॉट का चेंज किया था, इसी तरह से सेक को चेंज करेंगे 1/cos हो जाएगा, cos से cos कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार से और भी बना सकते हैं हम। बनाया जा सकता है यहाँ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान भी क्या होता है 1, ठीक है। ये भी आप बना सकते हैं। और भी एक सूत्र बनाया जा सकता है, जैसे एक सूत्र आपको लिखवाए हो या न लिखवाए हो लेकिन ध्यान से देख लीजिए। ये होता है सूत्र cos 2 थीटा का सूत्र होता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र ये होता है। एक सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक सूत्र होता है 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा, एक सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इनकी सहायता से भी हम 1 का यहाँ सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। तो बनाने के लिए बहुत कुछ है, जैसे अगर इसकी सहायता से आप बनाते हैं तो ये वाला क्योंकि cos 2 थीटा के ये 4 सूत्र होते हैं। cos 2 थीटा का एक सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का एक सूत्र और भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे आपसे पूछा जाए cos 2 थीटा का सूत्र cos के पदों में आपने कहीं पढ़ा है तो आप बताएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपसे पूछा जाए cos 2 थीटा का सूत्र sin के पदों में तो आप बताएंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए कि tan के पद में भी कोई सूत्र पड़े हैं तो आप बताएंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए 1 का मान निकालना होगा तो 1 को उठा के इधर कर दीजिए, फिर उठा के पक्षांतर हो जाएगा। इस तरह से 1 का एक सूत्र निकल कर आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा का मान भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अगर इसका निकालना चाहते हैं तो ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, cos 2 थीटा इधर है और माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इधर है, अगर क्या होगा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, तभी उसका मान क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से तमाम सूत्र आप बना सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, देखिएगा जब 2 थीटा है तो 1 थीटा लिखा गया है। यहाँ देखिए 2 थीटा था, 1 थीटा यहाँ भी 1 थीटा, यहाँ भी 1 थीटा। अगर सिर्फ एक ही थीटा हो तो इसी सूत्र को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस सूत्र को लिखने के लिए देखिए अगर जैसे मान लीजिए 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा हो तो इसी सूत्र को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब 2 थीटा है तो 2 का आधा कितना होता है 1, तो 1 थीटा लिखा गया है। और जब 1 थीटा बा तो उसका आधा कर दीजिए थीटा, मैंने 1 का आधा 1/2 होता है, तो थीटा का आधा क्या होगा थीटा बटे 2। भाई जैसे 2 का आधा 1 बोला वैसे थीटा के माने थीटा माने 1 होगा, 1 थीटा है ना, तो इसका आधा करेंगे क्या होगा θ/2। तो सूत्र क्या बनेगा, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं क्या कि cos स्क्वायर θ/2 माइनस क्या sin स्क्वायर θ/2। क्लियर। अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ θ/2 कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ क्या होगा 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर θ/2, नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। तो हमने आपको बार बार बताया है कि जैसा देश वैसा भेष का सिद्धांत आपको लगाना है। 2 थीटा है तो 1 थीटा लिखे हो, 1 थीटा है उसका आधा लिखे हो। अगर 4 थीटा होगा तो क्या होगा 4 थीटा, अगर जैसे 2 थीटा के जगह 4 थीटा हो तो क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे cos, जब 4 थीटा का आधा लिखेंगे तो cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ भी क्या होगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, यहाँ क्या होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ भी क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अगर मान लीजिए 16 थीटा हो तो 16 का आधा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 थीटा, यहाँ भी 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 8। 20 थीटा हो तो क्या लिख सकते हैं 10 थीटा 10 थीटा 10 थीटा 10 थीटा 10 10, ठीक है। तो बस एक ही सिद्धांत आपको रखना है, जैसा देश वैसा भेष के सिद्धांत पर आप चलेंगे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और हमें उम्मीद है कि जो भी आपको बताया जा रहा है कि उसको आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं, जो प्रश्नावली के सवाल हैं उसको हम देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। किताब पढ़ें। देखिए त्रिकोणमिति में कुछ सवाल हम लोग पढ़े थे, ये प्रश्नावली 8.4 का, ये देखिए। आइए पहले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। पहला त्रिकोणमिति अनुपातों sin a sec a tan a को काट a के पदों में लिखना है। किसको किसको लिखना है भाई ध्यान से देखिए। कह रहे हैं sin a sec a और tan a को काट a के पदों में लिखना, काट a के पदों में लिखो। मतलब कि कहने का मतलब यह है
कि साइन ए को ऐसे आप इसका रूप रंग चेंज करिए कि साइन ए किस रूप में दिखाई दे, कांटे के रूप में। इसी प्रकार सेक ए की जगह क्या दिखाई दे, कांटे दिखाई दे, और टेन ए की जगह क्या दिखाई दे, कांटे। ये कैसे संभव है? तो संभव है आपको इन सूत्रों की सहायता से ही इसका इस्तेमाल करना है। अब कहने का मतलब यह है कि हम साइन ए को लेकर चल रहे हैं और साइन को हम इसमें परिवर्तित करेंगे कॉट ए में। तो देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, साइन ए लिखेंगे, साइन ए बराबर, यहाँ साइन ए बराबर, तो साइन ए का सूत्र क्या होता है? तो हम जानते हैं क्या होता है, 1/कोसेक ए। बोलिए, साइन ए का सूत्र आप पढ़े हैं ना, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। तो हमने साइन ए की जगह लिख दिया 1/कोसेक ए। और कोसेक थीटा का सूत्र आप देख सकते हैं, कोसेक थीटा का सूत्र अगर काट के पदों में देखा जाए तो कोसेक थीटा बराबर किसके होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा। जब थीटा रहेगा तो थीटा लिखिएगा, ए रहेगा तो ए लिखिएगा। तो आप बताइए कोसेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 + cot स्क्वायर थीटा, अर्थात हम लिख सकते हैं 1/√, में लिख सकते हैं और 1 + cot स्क्वायर थीटा। थीटा का मतलब क्या है, यहाँ ए है तो क्या लिखेंगे, ये आपका पहला आंसर हो गया। यानी साइन बदल गया किसमें, साइन देखते बदल गया किसमें, कॉट ए में। साइन ए परिवर्तित हो गया कॉट ए में। जैसे आपने इसको किया उसी प्रकार सेक ए को चेंज करिए, उसी प्रकार टेन ए को भी कॉट ए के पदों में चेंज करते हैं। देखिए सेक ए निकालते हैं, सेक ए बराबर क्या होता है, तो आप पढ़े हैं कि अंडर रूट में, देखिएगा सेक थीटा का सूत्र, भाई थीटा अगर थीटा लिखते हो तो सेक थीटा का सूत्र होता है अंडर रूट में क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा है तो थीटा लिखते हैं, तो ये रहेगा, तो ये लिखिएगा। तो सेक ए का सूत्र क्या होगा इस प्रकार, तो सूत्र निकल कर आएगा 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, हमें टेन में तो लिखना नहीं है, हमको तो कैसे किसमें परिवर्तित करना, कॉट में। तो अंडर रूट में लिखेंगे 1 + टेन को बदल दीजिए, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन ए का सूत्र होता है 1/cot ए। तो टेन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होगा, 1/cot स्क्वायर ए। यहाँ दर्शा सकते हैं चूंकि टेन थीटा बराबर किसके होता है, 1/cot थीटा के, लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिएगा जब वर्ग है, कोई घात नहीं है तो कोई घात नहीं लगेगा। जब यहाँ 2 घात है तो ये 2 लगी, जब यहाँ 3 लगी तो यहाँ भी 3 लगी, यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ भी 4 लगेगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बटे क्या मान लो 1, इनका लॉसर ले लीजिए, अंडर रूट में हो जाएगा cot स्क्वायर ए लिखेंगे, और इधर आपका इसका इसमें पूरा, इसका इसमें पूरा हो जाएगा। ये मान आ जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस किसके 1 के, और इसी तरफ लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 + cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर बटे, और cot स्क्वायर ए का वर्गमूल कितना होगा, cot ए। ठीक है, एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। सेक थीटा का सूत्र ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा का सूत्र हम पढ़े हैं कि अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा। जब थीटा है तो थीटा लिखेंगे, ए रहेगा तो ए लिखेंगे। तो सेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, टेन ए का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, 1/cot। तो जब एक घात है तो एक ही जगह लगाइएगा, जब 2 घात आएगा तो नीचे भी क्या हो जाएगा, 2 घात में 3 आता तो 3 घात 4 आता तो 4। ठीक है, ये 1 के बटे 1 मान लीजिए, इन दोनों का लॉसर लेकर क्या होगा, cot स्क्वायर ए हो गया। इसका इसमें पूरा, इसका इसमें, cot स्क्वायर ए 1 में करेंगे cot स्क्वायर ए हो गया, अब 1 को 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ इसमें लिख सकते हैं 1 को पहले लिख दीजिए और cot स्क्वायर ए को बाद में लिख सकते हैं। और अंडर रूट के अंदर cot स्क्वायर ए है, तो cot स्क्वायर ए का वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा, cot ए होगा, तो नीचे आपका cot ए होगा। ठीक है, अब ये सेके जो है देखते ही देखते किसमें बदल गया, cot ए के पदों में, ये भी ऊपर भी काट पीछे भी काट। ठीक है, अब ये सेक क्या हो गया, ये भी, यानी सेक ए का मान इतना होता है, अर्थात साइन ए का मान इतना होता है। ये भी एक सूत्र ही बन रहा है। ठीक है, लेकिन आपको बस ये इस सूत्र को नहीं जानना है, आपको बस इतना जानना है कि साइन ए बराबर क्या होता है, 1/cos ए, और cos ए का मान क्या होता है, cos ए का देखिए, cos ए का मान क्या होता है, अंडर रूट 1 + cot स्क्वायर ए, और यानी 1 + cot स्क्वायर ए हो गया। बस
और साइन काट में बदल गया, बस काम खत्म हो गया। सेक काट में बदल गया, आपका काम खत्म हो गया। अब टेन को किस में चेंज करना है? काट में। तो अगला जो लिखेंगे टेन ए बराबर, टेन ए का सूत्र क्या होता है? काट के पदों, इसको काट में परिवर्तित करना है। तो टेन ए बराबर किसके होता है? 1/काट, बस यही आंसर है। ठीक है, तो क्लियर कर लीजिए एक बार और समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन ए सेकेंड और टेन ए को ऐसा कुछ कमाल कर जाओ कि साइन ए की जगह काट ए दिखाई दे, सेक ए की जगह भी क्या दिखाई दे? काट ए दिखाई दे, और टेन ए की जगह भी क्या दिखाई दे? काट दिखाई दे। ठीक है, तो साइन ए का सूत्र क्या होता है? 1/कोसेक ए। अब कोसेक ए का सूत्र क्या होता है? √1 + काट स्क्वायर है, जो कि आपके सामने है। देखिए कोसेक ए थीटा का सूत्र 1 + काट स्क्वायर है। थीटा तो यहाँ ए था, इसलिए ए लिखते में थीटा रहता था, थीटा लिख देते। पहला काम बताओ, साइन ए किसमें बदल गए? काट में आ गए। इसमें देखिए काट के कुछ और दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है, काट में हमको चेंज करना था। सेक ए का सूत्र क्या होता है? √1 + tan स्क्वायर है, और 1 + tan को बदल दीजिए किसमें? tan का क्या होता है? 1/काट वर्ग लगा देंगे, दोनों का औसत ले लीजिए, cot स्क्वायर a + 1 और बटे काट स्क्वायर। काट स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है? काट a। इसको क्रम चेंज कर दीजिए, 1 + काट स्क्वायर a। और tan a को भी काट में चेंज करना है, तो tan a का सूत्र हम जानते हैं 1 क्या? काट a। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन तीनों को बदल दिया, इसमें काट के पदों में बदल दिया, और यही आपका क्या है? आंसर है। ये बताइए, ये जो भी लगाया गया है, अगर ये सूत्र न होते तो क्या वह संभव होता? इसलिए विशेष जो भी आपको बताया जा रहा है उन सूत्रों को आप कंठस्थ करते चलें, जिससे आपको लगाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो हमें उम्मीद है कि जो भी आपको बताया गया हो वो आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो एक लाइक जरूर बनता है, और साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर आप जरूर करेंगे। ठीक है, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। अब हम प्रश्नावली में पहले सवाल को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, और जैसे पहला सवाल आप लोगों ने किया उसी तरह से दूसरा भी करना है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अर्थात जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप पढ़े हैं, साइन, कॉस, टेन, काट, सेक और कोसेक, उन सबको व्यवस्थित ऐसा करिए कि उनके जगह सेक ए ही दिखाई दे। क्या दिखाई दे? सेक ए। कैसे दिखाई देगा? तो आइए पहले कड़ी में चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? साइन से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ थीटा लिखा होता तो हम साइन थीटा लिखते, लेकिन ए लिखा है तो साइन ए लिखेंगे। अगर बी लिखा रहता तो साइन बी लिखते। ठीक है, तो साइन ए को हमको बदलना है किसमें? सेक ए में। तो साइन ए का सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले साइन ए का सूत्र आप लिख सकते हैं कि √ में साइन ए बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर ए। आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया? तो आपको मैं दिखा दूँ कि साइन थीटा बराबर होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। जब थीटा तो थीटा लिखते हो, यहाँ ए रहेगा ए लिखिएगा, बी रहेगा तो बी लिखिएगा। तो साइन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? √1 - cos स्क्वायर ए। और cos ए को फिर चेंज कर लीजिएगा, तो √ में cos ए का सूत्र क्या होता है? cos किसका व्युत्क्रम होता है? तो सेक ए का व्युत्क्रम होता है, और सेक स्क्वायर ए हो गया। अब इसके बटे क्या मान लो 1, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो √ में हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा √ में सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, इसका इसमें पूरा इसका इसमें, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस क्या 1। ठीक है, तो इस तरह से √ में ऊपर बचा आपका सेक स्क्वायर ए -1 बटे किसके? सेक ए के। मतलब हम साइन ए लेकर चले थे, और साइन ए को हमने किसमें बदल दिया? सेक ए के पदों में। ऊपर भी सेक ए, नीचे भी सेक ए, सेक ए ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे साइन ए को हमने सेक में परिवर्तित कर दिया, इसी प्रकार और जो अनुपात है, ये पहला हो गया। दूसरे अनुपात की तरफ बढ़ते हैं, तो आप जानते हैं cos ए होता है, और cos ए को सेक में अगर बदलें तो डायरेक्ट बस आप क्या करिए? cos ए का सूत्र होता है क्या? 1/sec ए। ये भी हो गया। ठीक है, अब तीसरे अनुपात की तरफ बढ़ते हैं।
टेन ए लिखेंगे और टेन ए का सूत्र होता है, टेन ए का सूत्र आपके सामने देखिए, टेन थीटा का सूत्र होता है अगर सेक के पदों में देखा जाए तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो थीटा है तो थीटा लिखते हो, ए है तो क्या होगा ए, तो डायरेक्ट इसके जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस क्या, ठीक है। टेन का भी हो गया। इसी प्रकार चौथे अनुपात की तरफ बढ़ते हैं, कॉट ए निकालेंगे, कॉट को भी किसमें चेंज करना है, सेक ए में ही चेंज करना है। तो कॉट ए का सूत्र क्या होता है, तो कॉट ए का सूत्र होता है 1/, क्या होता है, टेन ए लिख सकते हैं, थीटा सॉरी ए, कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है 10 होता है। और अभी आपने 10 का मान आप निकाले हैं, तो 10 के जगह एक बनवा या 10 की जगह क्या रख सकते हो, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस क्या 1 लिख सकते हैं। ये भी चेंज हो गया। अब हम पांचवें अनुपात की तरफ बढ़ते हैं, तो पांचवा अनुपात जैसे सेक ए को तो सेक नहीं चेंज करना है, सेक टू सेक ए में ही सब कुछ चेंज करना है। तो पांचवा आप निकालेंगे कोसेक ए को परिवर्तित करते हैं, और कोसेक ए का मान क्या होता है, तो आप जानते हैं कोसेक ए किसका व्युत्क्रम होता है, तो साइन का व्युत्क्रम होता है। तो कोसेक ए बराबर क्या होता है 1/sin ए, और 1/sin ए का मान देखिए परिवर्तित किए हैं, देखिए साइन ए के का साइन ए को सेक ए में रखे हो तो यही आया है। तो साइन ए की जगह ये टोटल यही उतार देंगे, अंडर रूट में लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके, सेक ए के। अब ये सेक ए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अब हमको जैसे हमने क्या किया कि जो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने सेक ए के पदों में लिखा, जिसमें 4 हमने लिख दिया। अब अगले को चलते हैं, एक और बचा हुआ है कोसेक ए। तो कोसेक ए को लिखते हैं, कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। कोसेक ए बराबर क्या होता है 1/sin ए, और साइन ए का मान सेक ए के पदों में यहाँ है, तो हम लिख सकते हैं 1/, अंडर रूट में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे क्या, सेक ए। ये सेक ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं सेक ए बटे अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में हमने क्या किया, व्यवस्थित किया। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और प्रयास करते हैं आपका कि इसको अच्छे से आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले देखिए कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सेक ए को छोड़कर जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सबको किसके रूप में लिखना है, सेक ए के रूप में लिखना है। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए का सूत्र देखिए, साइन ए मतलब साइन थीटा का सूत्र होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो हम साइन ए की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर ए। और cos ए का सूत्र क्या होता है, तो cos ए का सूत्र होता है 1/sec ए, और का स्क्वायर में है तो 1/sec स्क्वायर ए हो जाएगा। इन दोनों का लॉस लेंगे तो sec स्क्वायर ए होगा, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा हो जाएगा, sec स्क्वायर ए - 1/sec स्क्वायर ए। और sec स्क्वायर ए का वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा, sec ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। cos ए को भी चेंज करना sec ए में, तो cos ए का सूत्र जान ही रहे हैं, cos ए का सूत्र क्या होता है 1/sec ए, ये भी बदल गया। tan ए को चेंज करते हैं तो tan ए का सूत्र क्या होता है sec स्क्वायर ए - 1, देखिए tan ए का सूत्र ध्यान दीजिए कहाँ गया, tan ए का सूत्र क्या होता है अंडर रूट में sec स्क्वायर ए - 1, ठीक है। तो tan ए की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए - 1। cot ए का सूत्र क्या होता है 1/tan ए, और tan ए को अभी तुम बदले हो तो tan ए की जगह यहाँ लिख सकते हैं नहीं, 1/√में sec स्क्वायर ए - 1। और cosec ए का सूत्र क्या होता है 1/sin ए, और sin ए का मान देखिए आप निकालने हैं ऊपर, तो यह मान उठा के sin ए की जगह रख दीजिए अंडर रूट में sec स्क्वायर ए - 1 बटे sec ए, और sec ए कहाँ गया, ऊपर गया, और बटे अंडर रूट में sec स्क्वायर ए - 1। इस तरह से आपका ये फाइनल हो गया। अब इसी क्रम में एक सवाल और देख लेते हैं, तीसरा भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा का जो पहला सवाल है ध्यान दीजिएगा, तीसरा का पहला दिया है sin
साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 23, कॉस स्क्वायर 23 अंश। ठीक है, ध्यान देते हैं, ध्यान इसको दीजिए। सबसे पहले क्या करो कि ऊपर में किसी एक को चेंज करो, नीचे पे किसी एक को चेंज करो। ठीक है, ऊपर अगर इसको चेंज करिएगा इसको छोड़ दीजिएगा, इसको चेंज करिएगा तो इसको छोड़ दीजिएगा, या इधर चेंज करिएगा तो इसको छोड़ दीजिएगा, इधर चेंज करिएगा तो इधर छोड़ दीजिएगा। यानी ऊपर किसी एक को चेंज करना, उसी प्रकार नीचे भी क्या करिए, किसी एक को चेंज करिए। अब आप बताइए, हम पहले को ही चेंज कर दे रहे हैं तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। आप बताइए 90 में से क्या घटाओगे तो 63 आएगा, तो 27। क्या घटाएंगे? 27। 90 में से अगर हम 27 घटा दी तो 90 में 27 घटित कितना हुई? 63। प्लस साइन स्क्वायर इधर इसको रहने देते हैं, ये रहने देते हैं, उधर वाला चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको सिस्टम यानी सीधे सवाल ही पसंद आते हैं, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर 90 में से क्या घटाओगे तो 27 आएगा। 90 में से क्या घटाने तो 63, 90 में से 63 घटा दे 27 आ जाएगा। बटे आइए नीचे यहाँ चेंज कर देते हैं कॉस स्क्वायर 90 में से क्या घटाने पर 17 आएगा, तो 90 में से क्या घटाने पर 17 आएगा। 1 मिनट 17 ये 73 है, सॉरी ये 73 है, तो 90 में से 73 घटाने पर 17 आएगा और प्लस कॉस स्क्वायर 73। और आप पढ़े हैं कि ये देखिए साइन स्क्वायर 63 हो गया प्लस साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा अनुपात बदलता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्योंकि वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, थीटा ये क्या है? 63। नीचे भी आइए तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर 73 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। और आपको बताया गया है, ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos, साइन पर वर्ग, साइन पर वर्ग, cos पर वर्ग, cos पर वर्ग, और यहाँ का कोण और यहाँ का कोण सेम आना चाहिए। ये भी 63, ये भी 63, तो इसलिए उसका मान क्या होगा? 1। ऐसे देखिएगा साइन स्क्वायर 73 धन cos स्क्वायर 73, साइन पर वर्ग, cos पर वर्ग, यहाँ 73, यहाँ 73, इसीलिए नीचे का भी मान क्या होगा? 1, और ऊपर का मान भी क्या होगा? 1। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 1 बटे 1 आवर में 1 से भाग करके क्या होगा? 1। ये आपका आंसर है। ठीक है, एक बार और समझने का प्रयास करते हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट दीजिएगा। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे cos स्क्वायर 17 प्लस साइन cos स्क्वायर 73। साइन स्क्वायर 63 को छोड़ दीजिए प्लस साइन स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर है, और 27 के जगह 90 में से क्या घटाओगे? 27 आएगा, तो 90 में से क्या घटाएंगे? 63 घटा देंगे तो 27 आ जाएगा। इस 27 के जगह क्या हम लिख सकते हैं? ऐसे एकदम लिख सकते हैं। नीचे ये cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर लिखिए। आप 90 में से क्या घटाओगे तो 17 आएगा, तो 90 में से 73 घटा देंगे तो 17 आ जाएगा। अब प्लस cos स्क्वायर 73 है, साइन स्क्वायर 63 साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में है और साइन प्रथम में सबके क्या होते हैं? मान धनात्मक। तो साइन बदलता है क्योंकि 90 माइनस थीटा के बाद में बदलता है, तो साइन में क्या हो जाएगा? cos और स्क्वायर स्क्वायर, और थीटा का क्या है? 63। इसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन वर्ग वर्ग, थीटा का क्या है? 73 धन cos स्क्वायर 73 ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा थीटा सेम है। इस पर वर्ग बीच में प्लस है, इसके लिए इसका मान क्या होगा? 1। नीचे देखिए थीटा थीटा सेम है, इस पर वर्ग इसलिए इसका मान भी क्या होगा? 1, और 1 में 1 से भाग करके कितना हो गया? 1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं ये तीसरे का दूसरा सवाल है, साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 साइन 65। इसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। इसमें भी आप चाहें तो हल करने के लिए क्या करेंगे? साइन 25 उतारिए, साइन 25, और cos को हम चेंज कर दे रहे हैं। cos को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 90 में से क्या घटाओगे? 65 आएगा, तो निकल कर आ रहा 25 प्लस cos 25 से cos 25 लिखेंगे
और साइन को चेंज कर दीजिए, तो साइन को लिख सकते हैं 90 में से क्या घटाने पर 65 आएगा, तो 25। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। साइन जैसे था वैसे रहने दीजिए। काश को हम क्या लिख सकते हैं, काश 90 में से क्या घटाने पर 65 मिलेगा, तो 90 में से 25 घटाने पर काश 25 लिख देंगे। और साइन को चेंज कर रहे हैं, तो 90 में से क्या घटाने पर 65 मिलेगा, तो 25। क्यों मैं इस तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा थिंकिंग ये है कि ये काश भी किस में बदल जाए, साइन में, और यह साइन किस में बदल जाए, काश में, ताकि हम सूत्र लगा सके साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 1 के। तो आइए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए इसमें। तो यहाँ देखिए आपका दिया है साइन 25 अंश, साइन 25 काश 90 माइनस थीटा, काश 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा का मान देख सकते हैं 25 है, प्लस काश 25 है यहाँ, तो यहाँ आप लिखेंगे काश 25 और इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, काश थीटा अर्थात काश 25। अब आप देख सकते हैं ये दोनों मान सेम सेम है, तो आप क्या करते हो, x गुणे x है तो क्या लिखते हो, x स्क्वायर, ऐसे बताइएगा। साइन के साइन में गुणा करेंगे क्या होगा, तो साइन स्क्वायर 25 यानी साइन स्क्वायर 25। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस काश का काश में गुणा करो, जैसे आपने साइन के साइन में गुणा किया तो साइन स्क्वायर 25 लिखा, ऐसे काश का काश में गुणा करेंगे तो क्या होगा, काश स्क्वायर 25 अंश। और आप जो देख सकते हैं कि ये बन गया सूत्र पहले के जैसा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है, 1। क्यों होता है, साइन पर वर्ग होना चाहिए, काश पर वर्ग होना चाहिए, बीच में चीज किसका होना चाहिए, प्लस का, यहाँ का गुण और यहाँ का गुण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये यहाँ भी 25 यहाँ भी 25, दोनों पर वर्ग भी है, बीच में प्लस भी है, जो कि उसके नियम के अनुसार ये क्या है, सही है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1। इसके जगह हम लिख देंगे 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं, और चौथे में 3-4 सवाल इसमें दिया गया है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, जिसमें पहला है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है। तो देखिए पहला जो दिया है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है, विकल्प है। अब आप देख सकते हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, तो निकल कर आ रहा है 9, तो अंदर क्या बचा बाबू, तो निकल अंदर बचा sec स्क्वायर a माइनस क्या बचा, tan स्क्वायर a। और देखिए कितना मेहनत से आप लोगों के लिए ये मैं सूत्र तैयार किया था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। तो थीटा थीटा यहाँ मैंने sec पर वर्ग, tan पर वर्ग, बीच में माइनस, यहाँ का गुण और यहाँ का गुण सेम होना चाहिए, तो इसका मान क्या होता है, 1। तो आप देखिए sec पर वर्ग, tan पर वर्ग, यहाँ का गुण और यहाँ का गुण क्या है, सेम है, इसलिए इसका मान क्या होगा, 1। तो जब 1 होगा तो आप बताइए, तो 9 गुणे क्या मिला, 1 मिला, और 9 एक कम क्या मिला, 9, अर्थात यही आपका आंसर है। अर्थात विकल्प नंबर देखा जाए तो बी, विकल्प नंबर बी जो है ये क्या है, सही। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, चौथे के दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरा सवाल करा है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, और इंटू 1 + cot थीटा, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसका मान क्या होगा। देखिए ये है तो विकल्प, लेकिन आपको लग रहा होगा कि बड़ा सवाल है। ठीक है, तो भाई सवाल चाहे जिस रूप में दिया हो, हमें तो लगाना ही है, लगाएंगे तभी हमको विकल्प मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए 1 + tan थीटा का सूत्र आप जानते हैं, सूत्र लिखवाया गया था, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये आपको बताया गया, लिखवाया गया है, याद रखिएगा। tan की जगह हम लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा, तो ये हम लिख देंगे sin थीटा बटे cos थीटा। और sec थीटा का सूत्र क्या होता है, sec आप जान ही रहे हैं, sec किसका व्युत्क्रम होता है, तो cos का होता है, cos थीटा हो गया।
कोष्टक बंद करिए। इसी प्रकार यहाँ देखिए 1 प्लस, अब जैसे टेन थीटा का होता है साइन अपन कास, ऐसे काट थीटा का सूत्र क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए। जैसे टेन का होता है साइन अपन कास और काट जो होता है किसका उल्टा होता है, टेन का, तो काट का सूत्र क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, कास अपान साइन, क्या हो जाएगा यहाँ, कास अपान कास थीटा बटे क्या होगा, साइन थीटा और माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसके बटे क्या मान लीजिए 1 मानिए, इसके बटे भी क्या मान लीजिए, और कोसेक थीटा को लिख दीजिए किसमें, 1 अपान साइन, क्या लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा, इसके बटे 1 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन तीनों का लॉसा निकालेंगे, क्या आएगा बाबू, तो निकल कर आ रहा है कॉस थीटा। अब कास थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस क्या 1 ऊपर इनटू, इसी प्रकार देखिएगा नीचे इनका लॉसा क्या होगा, साइन थीटा होगा, इसका लॉसा जब निकल गया तो साइन थीटा से कम, साइन थीटा इससे गुणा करेंगे क्या होगा, साइन थीटा कम क्या होगा, साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस क्या होगा 1। ठीक है, इस तरह से ऊपर भी हो गया। अब आप देखेंगे तो अगर ध्यान से देखा जाए तो कास थीटा प्लस साइन थीटा और कास थीटा प्लस साइन थीटा, इधर धन 1 है, इधर क्या है -1, अर्थात इसको वर्गांतर में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कास थीटा धन साइन थीटा, कास थीटा धन साइन थीटा। ये समझ लो टोटल a है और है क्या है, धन b है, हाई टोटल a है, हाई क्या है -b है, तो a धन b एक कोष्टक में हो और a माइनस b एक कोष्टक में हो तो सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब आप सूत्र पढ़े हैं कि अगर a धन b एक कोष्टक में हो और a माइनस b एक कोष्टक में हो तो इसका सूत्र निकल कर आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बताइए हाई टोटल ये कास थीटा प्लस साइन थीटा a है और हाई b का मान क्या है 1 है, ध्यान दीजिएगा। तो निकल कर क्या आ रहा है, तो निकल कर आएगा कि कास थीटा प्लस साइन थीटा का यानी पहले पद का वर्ग माइनस दूसरा पद क्या है 1, तो 1 का वर्ग बटे नीचे आपका क्या है कि दोनों का गुणनफल है तो आपका हो गया कास थीटा इंटू साइन थीटा। देख सकते हैं, अच्छा अब लिख सकते हैं इसको a धन b होल स्क्वायर से खोल दो, तो जब खोलेंगे तो क्या होता है, पहले पद का वर्ग कास स्क्वायर थीटा धन दूसरे पद का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा धन 2 गुणे पहला पद गुणे क्या होता है दूसरा पद कास थीटा इंटू साइन थीटा -1 बटे नीचे देखिए तो कास थीटा इंटू क्या है साइन थीटा। और आप जानते हैं कि इसको हम थोड़ा सा और व्यवस्थित कर दे रहे हैं, इधर मैं लगाने का प्रयास करता हूँ। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, पहला सूत्र मैं वही लिखवाया था, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो इस दोनों के लिए हम लिख सकते हैं 1, तो हो जाएगा आपका मान 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू क्या निकल कर इंटू साइन थीटा और माइनस -1 अब बटे देखा जाए तो क्या क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा है। देखिए 1 से 1 क्या हो गया, कट गए। अब ये ऊपर बचा ये नीचे होता है, कास से कास काट दो, साइन से साइन काट दीजिए तो बचा क्या, तो यही आपका विकल्प है। यानी विकल्प नंबर देखा जाए तो विकल्प नंबर सी ये आपका आंसर है, ये विकल्प नंबर सी है। तो एक बार और इसको समझने का प्रयास करते हैं आसान वे में। सबसे पहले देखिए 1 है तो 1 लिखिएगा, टेन थीटा का सूत्र साइन और कास के पदों में आपसे पूछा जाए कि साइन और कास के पदों में क्या सूत्र होता है, तो टेन थीटा का सूत्र आप बताइए कि साइन बटे कास थीटा, क्लियर। और सेक थीटा का आप जानते हैं सेक किसका व्युत्क्रम होता है, कास का, तो 1 प्लस थीटा हो गया। अब 1 प्लस और काट थीटा का सूत्र, काट किसका व्युत्क्रम होता है टेन का, तो टेन का सूत्र लिखे हो साइन अपन कास, तो काट का सूत्र क्या होगा उल्टा, क्या हो जाएगा कास अपन साइन, और माइनस कोसेक का सूत्र क्या होता है 1 अपन साइन। इन तीनों का लसा क्या होगा cos थीटा हो गया, कास एवं कास धन साइन थीटा धन 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार बटे आपका कास लिख दीजिए, इन दोनों तीनों का लसा साइन थीटा होगा, साइन से इसको गुणा करेंगे, साइन एकम साइन का कास थीटा -1 हो गया। अब देखिएगा तो a है, समझो कास थीटा धन साइन थीटा a है और ये धन क्या है b है, और इसी प्रकार a है ये क्या है -b है, तो
ए धन बी और ए माइनस बी का सूत्र होता है पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद। तो पहला पद क्या था, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग कर देंगे और नीचे आपका cos थीटा इंटू sin थीटा था। इसको ए धन बी होल स्क्वायर से खोलो, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और माइनस 1 का वर्ग 1 होता है। और cos स्क्वायर थीटा धन sin स्क्वायर थीटा का मान पहला सूत्र क्या है, cos स्क्वायर थीटा धन sin स्क्वायर थीटा का मान 1। तो cos स्क्वायर इसके जगह हम लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा धन sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1 अब प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा है क्या माइनस 1 से 1 काट दीजिए और नीचे आपका ये जैसे था वैसे उतार दीजिए, cos से cos कट गया, sin से sin कट गया, बचा क्या। तो यही आपका क्या है आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग अगले सवाल करते हैं।